सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की बड़ी खबर को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबर दिखाने से पहले आज आपको दो बड़ी खबर के बारे में पहले बता दें। जहां भदोही के स्वास्थ्य विभाग के चलते योगी सरकार की छवि धूमिल हुई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश शासन ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस खास खबर के साथ देखिए भदोही जिले की फटाफट खबरें। गिरते संक्रमण ग्राफ के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। अब भदोही जनपद भी अनलॉक की ओर आ गया है। 1 जून से कुछ शर्तों के साथ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने दी है। कंटेनमेंट जोन छोड़कर सप्ताह में 5 दिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी। संक्रमण नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस बीच दुकानदारों को 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। यही नियम ग्राहकों पर भी लागू होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साप्ताहिक बंदी में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान के तहत सैनिटाइजेशन कराने के साथ साथ फॉगिंग किया जाएगा। अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों पर सफाई व्यवस्था करके खोलने की अनुमति दी गई है। इसी तरह सड़क, हाईवे किनारे होटल, ढाबा व ठेला खोमचे वाले अपनी दुकान लगा सकते हैं। ऑटो व रिक्शा चालक तथा बैटरी चलित ई रिक्शा को भी चलाने की अनुमति दी गई है। एक बार फिर भदोही का स्वास्थ्य महकमा सुर्खियों में है। समय समय पर अपने कारनामों को लेकर भदोही जिले का स्वास्थ्य विभाग सुर्खियों में रहता है। इस बार तो भदोही का स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी बदनाम कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 4 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप नहीं लगे थे, लेकिन भदोही का स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दागदार कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता करते हुए आप नेता संजय सिंह ने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद में बड़ा घोटाला करने का आरोप भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग पर लगाया है। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को पड़ोसी जनपद मिर्जापुर ने 12,000 रुपये में खरीदा था, वही सिलेंडर भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग ने 54,000 रुपये में प्रति सिलेंडर खरीदा है। यह सिलेंडर उस वक्त खरीदा गया था जब संक्रमण की पहली लहर थी। तब सिलेंडर की कोई भी कमी नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग पर लगे इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भदोही जिले में उत्तर प्रदेश सरकार की छवि काफ़ी धूमिल हुई है। भदोही शहर का ऐतिहासिक गाजी मियाँ का मेला दूसरी बार भी नहीं लग सका। संक्रमण के चलते इस बार भी ऐतिहासिक मेला रद्द रहा। रविवार को मर्याद पट्टी स्थित गाजी मियाँ के रोजे पर कुछ जायरीन पहुंचे थे। इस बीच फूल माला व गिनती की दुकानें लगी हुई थीं। जायरीनों ने फूल माला चढ़ाकर मिन्नतें मांगी। आपको बता दें कि भदोही शहर के मर्याद पट्टी स्थित गाजी मियाँ के रोजे पर बड़ा व ऐतिहासिक मेला लगता था, लेकिन संक्रमण के चलते 2 साल से मेला नहीं लग सका। इस मेले में दूर दराज से जायरीन शिरकत करते थे। झूला, सर्कस से लेकर सैकड़ों दुकान सस्ती थी। इस मेला का लोगों को महीनों से इंतजार रहता था। भदोही शहर के इंदिरा मिल जमुनीपुर स्थित एक बंद पड़े सिनेमा हॉल पर भदोही कोतवाली व क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी में 105 लीटर अलग अलग ब्रांड की अवैध शराब, 2000 नकली शराब की बोतल के ढक्कन को बरामद करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह सिनेमा हॉल काफ़ी समय से बंद पड़ा है। इसी सिनेमा हॉल से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 576 सीसी में 105 लीटर अवैध शराब भदोही कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने बरामद किया है, जिसमें अविनाश बिंद उर्फ क्रांति बिंद घमहापुर, सुरेश यादव पुत्र हरगेन यादव असनाव भदोही को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तथा 2 आरोपी इसमें वांछित हैं, जिसमें विपिन मिश्रा उर्फ सिंघम निवासी कंसरायपुर भदोही व दूसरा शैलेंद्र कुमार दुबे सुरियामा के कोछिया का निवासी
बताया गया है। रविवार को इसकी जानकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी भदोही प्रियांक जैन ने कोतवाली में प्रेस वार्ता के दौरान दी है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के मिर्जापुर मार्ग स्थित ककराही रेलवे फाटक के समीप फाटक को जल्दबाजी में पार करने के चक्कर में दो वाहनों के बीच टक्कर हो गई है, जिससे दोनों वाहनों के चालक आपस में काफ़ी देर तक हंगामा करते रहे। कार व टाटा मैजिक के बीच यह टक्कर बीच सड़क हुई है। कार में दुल्हन सवार थी। दोनों चालकों के बीच पत्थरबाजी भी हुई है, जिससे टाटा मैजिक का शीशा टूट गया है। सूचना पर यूपी डायल 112 की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, जहां दोनों चालकों सहित वाहन को कोतवाली ले गई। इस बीच काफ़ी देर तक सड़क पर ही हंगामा होता रहा। भदोही शहर के काजीपुर निजामपुर रोड पर हाईटेंशन विद्युत के लोहे का खंभा पूरी तरह जर्जर हो गया है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। जबकि मोहल्ले वासियों ने कई बार विद्युत विभाग से शिकायत करते हुए जर्जर हो चुके विद्युत पोल को बदलवाए जाने की मांग की थी। जब विभागीय अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मोहल्ले के नूर आलम, हाजी बिस्मिल्ला अंसारी, समीम, मोहम्मद सलीम व मुस्तकीम अंसारी सहित दर्जनों मोहल्ले वासियों ने रविवार को जर्जर विद्युत पोल के समीप प्रदर्शन करते हुए विद्युत पोल को बदलवाए जाने की मांग की है। कहा कि अगर शीघ्र ही जर्जर विद्युत पोल नहीं बदला गया और इस सूरत में कोई हादसा होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। पशु तस्करी को लेकर औराई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वाहन चेकिंग के दौरान औराई कोतवाली पुलिस ने उपरौठ गांव के समीप एक पिकअप पर लदे आधा दर्जन गोवंशों के साथ वाराणसी के मिर्जा मुराद खजूरी निवासी गुंडू अंसारी नामक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि औराई इंस्पेक्टर सदानंद सिंह के नेतृत्व में एसआई वीरेंद्र कुमार यादव, सुरेंद्र प्रसाद यादव, कांस्टेबल प्रदीप जायसवाल वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान औराई पुलिस को यह कामयाबी मिली है, जहां एक पिकअप पर आधा दर्जन गोवंश बरामद हुए हैं। तीस मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के पहले साप्ताहिक अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था, जिसकी याद में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस की याद में सत्यम न्यूज परिवार की ओर से भदोही शहर के चौरी रोड स्थित बाजार सरदार खान सिटी कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सत्यम न्यूज की प्रिंट व वेब मीडिया की टीम मौजूद रही। आपको बता दें कि भदोही जिले में सत्यम न्यूज मीडिया ग्रुप की शुरुआत जन सरोकारों के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जो आज भी इसी उद्देश्य पर सत्यम न्यूज की पत्रकारिता कायम है। इस दौरान सत्यम न्यूज परिवार ने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले सभी पत्रकार बंधुओं को पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान बाजार सरदार खान स्थित सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया था। औराई इलाके के ग्राम सभा वासुदेवपुर सड़क के किनारे एक जर्जर कुआं हादसे को दावत दे रहा है। यह कुआं सड़क से बिल्कुल सटा हुआ है, समतल और पूरी तरह खुला है। इस जर्जर कुएं से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इधर से गुजरने वाले जान हथेली पर लेकर आवागमन करते हैं। जरा सी चूक हुई तो सीधे कुएं में गिर सकते हैं। इलाके के ग्रामीण तो इस कुएं के बारे में बाखूबी जानते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोग इस कुएं से पूरी तरह अनजान हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से लिंक रोड पर जाने वाले वासुदेवपुर मोड़ पर यह कुआं मौजूद है, जो हादसे को दावत दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का 7 साल पूरा हो गया है। ऐसे में केंद्र सरकार के 7 साल पूरा होने पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से सेवा के रूप में मनाए जाने का आह्वान किया था। रविवार को ज्ञानपुर ब्लॉक के पकरी खुर्द गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद रहे, जहां सांसद ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए 150 से अधिक जरूरतमंदों को खाद्यान्न किट का वितरण किया। साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया था, जिसमें दवाओं का वितरण किया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान रवितोष बिंद, मुन्ना, विजय कुमार बिंद, मुन्ना सिंह, निजामुद्दीन आदि मौजूद रहे। सुरियामा ब्लॉक के बढ़ियानी गांव में विद्युत पोल के जर्जर तार से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारी इस मामले को लेकर संजीदा नहीं हैं। ग्रामीणों के मुताबिक आए दिन जर्जर तार गिरने से पशुओं की मौत हो रही है। रविवार को भी गांव के ही श्यामलाल सरोज के भैंस की मौत हो गई। ग्रामीणों ने जर्जर हो चुके गांव के विद्युत तार को बदलवाए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी आरिका अखौरी के सख्ती व फरमान के बावजूद भी भदोही जिले के अधिकतर बाजारों में लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है। भदोही शहर के अलावा गोपीगंज में तो पूरी तरह दुकानदार लापरवाह हो गए हैं। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को कुछ घंटों के लिए छूट दी गई है, लेकिन छूट के नाम पर दुकानदार पूरी तरह मनमानी कर रहे हैं। देर रात तक दुकानें गुलजार रहती हैं। गोपीगंज में तो मनमानी सारी हदें पार कर रहा है। बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। हिदायत के बावजूद भी दुकानदार नहीं मान रहे हैं। रविवार को गोपीगंज पुलिस कुछ स्थानों पर लॉकडाउन का पालन कराते देखी गई, लेकिन पुलिस के लौटते ही दुकानदार एक बार फिर अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए। डीएम के सख्ती के बावजूद भी लॉकडाउन का पालन भदोही जिले में नहीं हो पा रहा है। रविवार को गोपीगंज कोतवाली में खाकी की मौजूदगी में प्रेमी जोड़ों की शादी रचाई गई। आपको बता दें कि पूरा मामला इसी कोतवाली इलाके के कारी गांव का है, जहां राजेंद्र सरोज का पुत्र राम सजीवन सरोज कसिदहा की एक युवती से प्रेम कर बैठा, लेकिन वह प्रेमिका को धोखा देकर 10 जून को दूसरी युवती से शादी रचा रहा था। जैसे ही इसकी जानकारी प्रेमिका को लगी, वह उसके घर पहुंच गई। मामला गोपीगंज कोतवाली पहुंच गया, जहां पुलिस ने दोनों लोगों को समझा बुझाकर वापस करा दिया था तथा रविवार को पुलिस की मौजूदगी में गोपीगंज कोतवाली में प्रेमी जोड़ों की शादी रचाई गई, जो इलाके में चर्चा का विषय बनी रही। भदोही नगर पालिका इलाके के कई मोहल्लों में सीवर के खुले चेंबर अब हादसे के सबब बनते जा रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा रविवार को मोहल्ला गुलालतारा में देखने को मिला। वैसे तो इस इलाके में दर्जनों चेंबर खुले हैं, लेकिन गुलालतारा के इस चेंबर में एक मालवाहक टेम्पो फंसकर पलट गया। मालवाहक टेम्पो पर भूसा लदा हुआ था। संयोग अच्छा था कि टेम्पो के पलटने से कोई हादसा नहीं हुआ। भदोही नगर पालिका इलाके के मोहल्लों में इस तरह के खुले चेंबर अब हादसों का सबब बन रहे हैं। भदोही भाजपा नगर अध्यक्ष नई बाजार निवासी दिलीप गुप्ता ने नई बाजार इलाके में घर घर जाकर लोगों के बीच मास्क का वितरण किया है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से मास्क पहनने व शारीरिक दूरी का पालन करने और साथ ही बार बार हाथ धोने का निवेदन किया है। भाजपा नेता दिलीप गुप्ता ने कहा कि अभी संक्रमण गया नहीं है, ऐसे में बेहद सतर्क व सावधान रहने की जरूरत है। बचाव ही इलाज है। इस मौके पर दीपू मिश्रा, राजीव, कल्लू, निखिल बर्नवाल मौजूद रहे। संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग की निगरानी टीम गांव-गांव पहुंचकर जांच कर संक्रमितों की पहचान कर रही है। ज्ञानपुर ब्लॉक के रायपुर, भाव सिंहपुर व बैदाखास आदि गांव में डॉक्टर मोहम्मद अनीस के नेतृत्व में टीम पहुंचकर जांच कर रही है। इस दौरान निःशुल्क दवाओं का किट भी वितरण किया जा रहा है। घर घर जाकर सर्दी, खांसी, बुखार आदि लक्षण वालों की जांच कर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही शारीरिक दूरी का पालन व मास्क लगाने की नसीहत भी टीम द्वारा दी जा रही है।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भुसौला गांव में पति पत्नी के बीच हो रहे विवाद को लेकर लड़की व लड़का पक्ष के लोग बैठक कर पंचायत कर रहे थे। तभी एक युवक द्वारा लड़के के पक्ष वालों को मारपीट दिया गया। बस क्या था, मामला बिगड़ गया। मारपीट में लड़के के पक्ष से 2 लोग घायल हो गए। मामला ज्ञानपुर कोतवाली पहुंच गया। बताया जाता है कि शंभुनाथ यादव के पुत्र प्रभात कुमार की शादी ज्ञानपुर इलाके के ही उमरपुर में हुई थी। आरोप है कि अक्सर दोनों के बीच विवाद हुआ करता था। इसी बात को लेकर रविवार को लड़की व लड़के के पक्ष वाले भुसौला गांव में पंचायत कर रहे थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच आरोप है कि एक युवक ने लड़के के पक्ष वालों को मारने पीटने लगा, जिससे 2 लोग घायल हो गए। मामला ज्ञानपुर कोतवाली पहुंच गया। देर रात तक एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौते की बात चल रही थी। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत प्रकाशपुर गुलगांव निवासी अच्छेलाल गौतम ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि पड़ोस के ही एक व्यक्ति के साथ 2 लोग पहुंचे और लाठी डंडे से मारपीट कर घायल करते हुए फरार हो गए। अच्छेलाल गौतम ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। साथ ही पुलिस ने अच्छेलाल गौतम का मेडिकल महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया है। भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों सहित ग्राम प्रधानों ने बैठक की। औराई इलाके के मुक्तापुर ग्राम सभा में औराई एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा व तहसीलदार तनुजा निगम ने मुक्तापुर गांव में चौपाल लगाकर वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया है। इस मौके पर एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और टीकाकरण का लाभ लें। इस मौके पर क्षेत्रीय लेखपाल अरुण भारती, ग्राम प्रधान मक्खनचू कन्नौजिया मौजूद रहे। इसी तरह भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा निवादा कला में ग्राम प्रधान दिनेश पाठक के आवास पर पहले स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की गई। उसके बाद हरिजन बस्ती, मुस्लिम बस्ती सहित अन्य बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस संबंध में ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने बताया कि निवादा कला के प्राइमरी पाठशाला में 4 जून को टीकाकरण कैंप लगाया जाएगा। इसी तरह डीग ब्लॉक के सभागार में निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें नोडल अधिकारी व ग्राम प्रधान मौजूद रहे, जहां टीकाकरण को लेकर जागरूक किया गया है। यातायात नियम और लॉकडाउन का पालन कराने सड़क पर उतरी ज्ञानपुर व मोड़ पुलिस रविवार को वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया है। इस दौरान ज्ञानपुर इंस्पेक्टर सत्यनारायण मिश्रा के नेतृत्व में जहां वाहन चेकिंग के दौरान 35 वाहनों का चालान किया गया, तो वहीं मोड़ पुलिस चौकी इंचार्ज अविनाश राय के नेतृत्व में बगैर मास्क हेलमेट चल रहे वाहनों के खिलाफ चलाए गए अभियान में 18 वाहनों का चालान किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ज्ञानपुर व मोड़ पुलिस ने यह अभियान चलाया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के दुर्गागंज रोड की एक युवती 1 साल पहले अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, जहां पिता ने ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर दी। इस बीच ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने युवती को बलरामपुर जनपद से बरामद कर लिया है। बताया जाता है कि ज्ञानपुर की यह युवती मुंबई में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में गई हुई थी। वहीं एक युवक को दिल दे बैठी, जहां दोनों में प्रेम प्रपंच हो गया और दोनों फरार हो गए थे। इस बीच दोनों ने कोर्ट मैरिज कर शादी भी कर ली थी और बलरामपुर में प्रेमी प्रेमिका रह रहे थे। 1 साल बाद ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने युवती को बलरामपुर से बरामद कर लिया है, जहां रविवार को 161 के तहत बयान दर्ज कराया गया। भदोही जिले में अब संक्रमण पूरी तरह दम तोड़ता नजर आ रहा है। रविवार को मात्र 4 नए मरीज मिले हैं, जबकि 18 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। अब जिले में मात्र 209 एक्टिव केस बचे हुए हैं। 183 होम आइसोलेशन में रहकर अपना उपचार करा रहे हैं। भदोही के L2 अस्पताल में 19 मरीज भर्ती हैं। रविवार को 1030 लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भेजा है। सत्यम न्यूज मीडिया ग्रुप का जल्द ही भदोही जनपद से दैनिक सत्यम न्यूज अखबार का प्रकाशन शुरू होने जा रहा है।
अब खबरें दिखने के साथ ही रोजाना छपेंगी भी। आपसे अपील है कि अपने क्षेत्र में होने वाली घटना दुर्घटना को चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर तुरंत बताएं। अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम व पता गुप्त रखा जाएगा। यह सत्यम न्यूज का वादा है। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 31 मई 2010 को भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया था। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।